हेलो फ्रेंड्स। अभी हाल ही में मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ है और मॉनसून सेशन के स्टार्ट होने से ही हमें ये पता चलता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पे डिस्कशन करना शुरू करते हैं, जैसे कि नीट का पेपर लीक या और बहुत सारे अहम मुद्दे। Therefore, one of the very important matters that comes to light is how does the parliament make sure that the government, the executive, is a responsible government. It is accountable for its work. उसी का एक तरीका होता है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो पार्लियामेंट में बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज का हमारा ये डिस्कशन उसी डिस्कशन पर है कि what are the different types of questions that are asked in the parliament। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, so that in examination whether it is prelims और मेंस बेस्ड, दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर पाए। तो पहली चीज हम ये समझते हैं कि नीड क्या है, why it is required that there should be questions in the parliament। हमें मालूम है, we have already understood, हम अपनी पॉलिटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, that such questions allow the parliament, allow the legislature, it is a very important tool of separation of power, but at the same time checks and balances also। Indian constitution is based on the concept, on the principle, on the doctrine of checks and balances, जिसका मतलब ये है that one organ has the power to check the overuse, misuse of the other organ। इसका मतलब the parliament जो है, जो legislature है, it can ensure the accountability of the executive by asking questions। it can ensure transparency। अगर कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है, अगर पार्लियामेंट को, अगर किसी एमपी को किसी मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए, तो दैट मींस द गवर्नमेंट इज बीइंग ट्रांसपेरेंट इन शेयरिंग दैट इंफॉर्मेशन। देयरफॉर अकाउंटेबिलिटी तो एक्शन के बाद आएगी, ट्रांसपेरेंसी आप एडिशनल इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो दोनों फर्क चीजें हैं। एंड बोथ कैन बी अचीव्ड बाय द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द पार्लियामेंट। एट द सेम टाइम एमपीज आल्सो रिप्रेजेंट द डिफरेंट सिटीजंस ऑफ द नेशन, ऑफ आवर नेशन। हेंस जो भी हमारे सिटीजन सवाल पूछते हैं, वो सिटीजन जो है उनकी वॉइस को भी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने का काम उन क्वेश्चंस के जरिए किया जाता है। इसके अलावा वी ऑल नो दैट कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो एड्रेस करने होते हैं, उसके लिए भी एमपीज कैन आस्क डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो हमें पहले तो ये समझ में आ गया कि हमें क्यों जरूरत है क्वेश्चन आर होने की या क्वेश्चन पूछने की। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उसका क्या प्रोसीजर्स है, वो एक बार हम समझ लेते हैं। प्रोसीजरल फैक्ट्स की तरफ अगर मैं बढ़ूं, तो प्रोसीजरल फैक्ट में सबसे पहले हमें ये पता है कि क्वेश्चंस, एक तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 4 टाइप के बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ये 4 टाइप के क्वेश्चन हम इसको डिटेल में अच्छे से समझेंगे। बट व्हाट इज द प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड इन आस्किंग द क्वेश्चंस, क्या तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्वेश्चन आर। कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो स्टार्ड हो, अनस्टार्ड हो या शॉर्ट नोटिस हो, कोई भी क्वेश्चन कब पूछा जाता है, क्वेश्चन आर में पूछा जाता है। अब बात समझने की ये है कि क्वेश्चन आर कब होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आर जरूरी नहीं है जो हम आम तौर पे समझते हैं। इट इज कॉमन नॉलेज बट इट इज आल्सो मिस्टेकन नॉलेज। इट इज कॉमन नॉलेज दैट क्वेश्चन आर इज द फर्स्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट। वेरी गुड, बट वो फर्स्ट आवर स्टार्ट कब हो रहा है? वो फर्स्ट आवर हो रहा है लोकसभा में 11 AM to 12 PM। ये प्रोसीजरली आपको याद होना चाहिए, चाहे यूपीएससी में, चाहे सीडीएस में, चाहे एनडीए में, चाहे सीएपीएफ में, चाहे किसी स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन आ सकता है। दैट व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन आवर? इट इज 1 hour, बट स्टार्टिंग फ्रॉम व्हेन टू व्हेन? 11 AM to 12 PM लोकसभा, and it was 11 AM to 12 PM in Rajya Sabha also, but in 2014 it got changed to 12 PM to 1 PM। ये याद रखेंगे that 2014 में द क्वेश्चन आवर का टाइम ड्यूरेशन 1 hour ही है, बट टाइम चेंज फ्रॉम 11 AM to 12 PM की जगह 12 PM to 1 PM हो गया है राज्यसभा में। दिस हैपेंड इन 2014। वन सेकंड थिंग जो आपको पता होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन किसी भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो, where is it mentioned, where are the rules mentioned to ask? So there is something known as, आपकी लक्ष्मीकांत या कोई और बुक जो है वो ये नहीं बताएगी कि वो रूल्स कहां मेंशन है। वो रूल्स मेंशन है समथिंग नोन एज रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अब 2 रूल्स होते हैं, 2 हाउसेस हैं, एक लोकसभा का, एक राज्यसभा का। तो लोकसभा का अपना रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, एंड राज्यसभा का अपना रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस है। तो
आपको ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि आपको ये इंपॉर्टेंट है याद रखना दैट इन लोकसभा द क्वेश्चन इज द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर इज मेंशन्ड अंडर रूल 36 एंड इन राज्यसभा इट इज मेंशन्ड अंडर रूल 38। तो ये आपको फैक्चुअली इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए फॉर यू टू बी ऑन टू हैव अ अपर हैंड ओवर द अदर्स। प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में स्पीकर होता है, राज्यसभा में चेयरपर्सन होते हैं। व्हाट इज देयर रोल? दे हैव कंप्लीट ऑटोनॉमी, कंप्लीट डिस्क्रिशनरी पावर कि कितने क्वेश्चंस अलाउ करने हैं, कौन सा क्वेश्चन कब अलाउ करना है, कोई क्वेश्चन अलाउ करना है या नहीं करना है, एवरीथिंग। क्वेश्चन आर होगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा, everything. Question R can also be suspended, and there is a possibility. COVID के टाइम पे we are suspended, emergency के टाइम पे we are suspended the question R also. So in times the presiding officer have complete discretionary power how to govern, how to conduct the business, and what type of questions, how many questions, who will answer, who will ask, everything. तो ये आपको याद होना चाहिए कि who has the final authority, that is the presiding officer. Please remember, इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता. The procedure that is followed in the parliament is beyond judicial review of the Supreme Court. कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो स्टार्ड हो, अनस्टार्ड हो या शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन की जो वर्ड लिमिट है वो 100 वर्ड्स से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे हमारे यूपीएससी की एग्जामिनेशन में वर्ड लिमिट होती है 150 या 250 वर्ड, सिमिलरली क्वेश्चन पूछने की जो वर्ड लिमिट है वो भी 100 वर्ड्स है। 100 वर्ड से ज्यादा की क्वेश्चन की वर्ड लिमिट नहीं हो सकती। ठीक, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर वी बिगिन। There is also one more thing that I want to bring in light, जो मैं यहां नहीं लिख पाया हूं, and that is कि is it possible that on any particular day, जब कोविड नहीं हो, जब इमरजेंसी नहीं हो, still the presiding officer decides that there will be no question hour? Yes, there are parliamentary days when there is no question hour. For example, in case of budget, when the budget is presented, which is known as annual financial statement under article 112, budget जब present हो रहा होता है, या when president is addressing the joint sitting, when president is addressing the joint sitting on the first day of the first session every year, तब in दो cases में there is no क्वेश्चन आर दैट इज अलाउड, क्योंकि अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी मोस्ट क्रूशियल काम होगा तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज द पावर टू सस्पेंड द क्वेश्चन आर। आप ऐसा समझ सकते हैं। अब हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। हम चारों टाइप के क्वेश्चन, दैट इज स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन एंड प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन, ये चारों टाइप के क्वेश्चंस को हम एक कॉमन पैरामीटर पे मेजर कर सकते हैं। पहला पैरामीटर कि क्वेश्चन पूछा किससे जा रहा है, इट इज आस्क्ड टू हुम। तो हमें मालूम है स्टार्ड क्वेश्चन है, अनस्टार्ड क्वेश्चन है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है, ऑल थ्री ऑफ देम आर आस्क्ड टू हुम? द गवर्नमेंट। इट इज टू एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी, देयरफॉर इट इज आस्क्ड टू द गवर्नमेंट, दैट इज द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर से सवाल पूछा जाता है। हु इज आस्किंग द क्वेश्चन? द एमपी इज आस्किंग। प्लीज अंडरस्टैंड, द सिटीजन इज नॉट आस्किंग द क्वेश्चन। कोई बाहर का इंसान आके क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, it is the MP who is representing the citizen is going to ask the question. अब MP may belong to the same political party, MP may belong to the other political party, but the question that is asked is by the MP, and to whom it is asked? It is asked to the minister. ठीक? But in case of a private member, as the question says that it is a private member, it is asked to a private member, any MP which is not a minister. किस फॉर्म में आंसर किया जाएगा? If the question is asked, if the question that is asked is starred question का मतलब होता है that there is an asterisk mark over the question. अगर asterisk mark बना हुआ है, इसका मतलब it is starred question. ये उस member का choice है that I want to ask a starred question या I want to ask an unstarred question. What does that mean? I want an oral answer and I would like to have a follow-up also. And I may not like a follow-up, I may not like an oral answer, a written answer will also satisfy my needs. So उस पे डिपेंड करता है कि वो स्टार्ड क्वेश्चन है या अनस्टार्ड क्वेश्चन है। अब
अगर स्टार्ड क्वेश्चन है तो वो ओरल आंसर देगा, अगर अनस्टार्ड क्वेश्चन है तो वो रिटन आंसर देगा। जो मिनिस्टर है वो ओरल आंसर देगा या रिटन आंसर देगा, डिपेंड्स अपॉन कि क्वेश्चन किस टाइप का, स्टार्ड या अनस्टार्ड। शॉर्ट नोटिस इज आल्सो एन ओरल आंसर एंड प्राइवेट मेंबर इज आल्सो एन ओरल आंसर। क्या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है? इन केस ऑफ स्टार्ड क्वेश्चन इट इज अलाउड, इन केस ऑफ अनस्टार्ड क्वेश्चन इट इज नॉट अलाउड, इन केस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन इट इज आल्सो अलाउड, एंड अगेन इन द सेम केस आल्सो प्राइवेट मेंबर। लास्ट इज नोटिस पीरियड। कितना टाइम पहले बताना पड़ेगा that I am going to ask a question, how much time, how much notice period do I have to give? तो in case of a starred question the notice period is at least 15 days, minimum 15 दिन तो आपको देना ही पड़ेगा for starred question as well as for unstarred question. But if it is a short notice question, as the name suggests that it is short notice, कि मेरे को urgent, it is a matter of public importance, urgent importance, it has to be addressed soon. So there is a possibility that you can ask a question, you have to show it that it is a matter of public importance, that the question, the notice for the question will be less than 15 days. 15 दिन के भीतर, 15 दिन से कम नोटिस पे अगर आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, यानी आपको शो करना पड़ेगा, वो शॉर्ट नोटिस होगा और शो करना पड़ेगा that it is a matter of public and urgent importance. और same goes for private member. तो आपको क्या समझना है, that private member is same as the starred question except that starred question गवर्नमेंट से पूछ रहा है, private member प्राइवेट से पूछ रहा है। starred question and starred question are same but except for the fact कि starred question में oral answer आ रहा है और unstarred में written आ रहा है। starred question and short notice question is same except for the fact कि notice period का difference आ रहा है। So you can compare and contrast the all different types of questions. ठीक, अब जो जिस पे आप फंस सकते हैं, जिस बात पे आप फंस सकते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, पहला मेरा चीज, हमने ये समझते हैं कि स्टार क्वेश्चन जो होता है उस पे ओरल आंसर दिया जाता है। अब आपको फंसाया कहां जाएगा? क्वेश्चन अगर आता है आर आंसर्स टू ऑल द स्टार्ड क्वेश्चन, जब भी स्टार्ड क्वेश्चन पूछेगा the answers to all the starred questions are always oral in nature. क्या ये जरूरी है कि starred question का आंसर हमेशा oral होगा? Please understand, no. It is not true, it is not compulsory that all the starred questions will have an oral answer. एक दिन में it is that in one day in Lok Sabha there are maximum 20 starred questions, and in Rajya Sabha there are maximum 15 starred questions. Because of time limit, if it is a possibility that all the questions are not addressed, if all questions are not addressed, then जो भी मिसिंग है, फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सिर्फ 16 क्वेश्चन के ही आंसर हो पाए, तो रिमेनिंग 4 विल बी सबमिटेड, इन रिटन फॉर्म। तो क्वेश्चन वो ओरल था, क्वेश्चन वो स्टार्ड था, क्वेश्चन वो एस्टेरिक मार्क था, बट स्टिल द आंसर विल बी गिवन इन रिटन फॉर्म बिकॉज द टाइम लिमिट हैज बीन पास्ड. So please understand, it is the responsibility of the presiding officer, to make sure that all the questions that are put on the table should be completely addressed. But because of time, because of paucity of time, because of boycott by the opposition, because of a long answer given by the government, because of any other circumstance, if the questions are not addressed, then the answers to such question, whether it is Lok Sabha or Rajya Sabha, the answers will be given but in a written form, and there will be no supplementary question allowed. That means that even if it is a starred question, the answer will be not necessarily oral in nature. तो आपको ये बात ध्यान रखनी जरूरी है. If it is an extreme statement in the prelims examination, you have to make sure that you are aware of it. एक दूसरी बात, how many questions a member can ask? कोई एक MP, कोई एक प्राइवेट मेंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, how many questions can an MP ask? ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है. So please ensure
that if the question says कि how many starred questions can a member ask, please remember एक, any member can ask only one starred question. एक ऐसा question जिसका आंसर ओरल चाहिए वो सिर्फ एक ही हो सकता है, एक मेंबर का. मिनिस्टर्स, आप एक क्वेश्चन किसी भी मिनिस्टर से पूछ सकते हो और सारे मेंबर्स एक एक क्वेश्चन एक मिनिस्टर से भी पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम. बट एक मेंबर एक ही ओरल क्वेश्चन पूछेगा, एक. बट दैट डजंट मीन कि टोटल क्वेश्चन एक होगा. याद रखना, वन मेंबर कैन आस्क एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस. द ओरल विल बी एनी वन ऑफ देम, ऑल अदर्स विल बी बिकमिंग ऑटोमेटिकली अनस्टार्ड क्वेश्चन. कोई एक उसमें से स्टार्ट होगा जो उसकी प्रेफरेंस होगी और बाकी सारे ऑटोमेटिकली अनस्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा बट उसका आंसर जो होगा वो अनरिटन फॉर्म में आएगा. सो आई होप दैट this whole picture makes it clear, gives all the answers possible to the different types of questions that are asked in parliament. If you have liked the video, please stay tuned with us and we'll be bringing much more videos, much more polity conceptual videos ahead in future, so that we can make your life easy and bring you a step closer for clearing the examination. On that note, I wish you all the very best. Thank you.